Recording audio through headset. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्री कृष्णार्पणस्तु। देखिए, मैं तो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा और भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा में मेरी बचपन से रुचि रही, लेकिन मैं अध्ययन नहीं कर पाया। ये ठीक है कि बचपन में मैंने तुलसीदास कृत रामचरितमानस का नित्य पाठ करता था। ये हाई स्कूल के पहले था, लेकिन जब मैं पटना साइंस कॉलेज होता हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग का छात्र बना और फिर संघ का स्वयंसेवक बना। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बचपन से स्वयंसेवक रहा। बचपन में मुझे संघ संस्थापक पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी की छोटी पुस्तक और स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर विवेकानंद शिला स्मारक के संस्थापक एकनाथ रानाडे की पुस्तक उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत, ये मैंने हाई स्कूल की परीक्षा देने के बाद छुट्टी के समय ये पढ़ा। संघ के संपर्क में आया और उसी समय से मेरे मन में एक अत्यंत गहरी वेदना हुई कि भारत की इतनी समृद्ध ज्ञान परंपरा होने के बाद भी आज हम सब लोग मानसिक दासता की जंजीरों में क्यों बंधे हुए हैं। ये प्रश्न था मेरे मन में। 16-17 साल की अवस्था थी और ये प्रश्न अंकुरित होते हुए फिर वर्धमान हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं छात्र संघ का महामंत्री चुना गया। उसी समय मुझे बनारस जेल में आंदोलन के समय निरुद्ध किया गया। वहाँ एक नक्सलाइट थे हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, श्रीमान रणजीत सिंह, और वो बड़े अध्ययनशील थे और जैसी आप जानते हैं वामपंथी विचार जो है वो धर्म को हफीम समझती है और सारे पंथ संप्रदाय उनकी दृष्टि में हफीम हैं। और कार्ल मार्क्स की अवधारणा पंथ और संप्रदाय और धर्म की एक ही रही। जैसा इस्लाम है, जैसा क्रिश्चियनिटी है, वैसा ही हिंदू धर्म है। अब यह एक बुनियादी
भूल की गई पश्चिम के विचारकों द्वारा, और उसके बाद भारतवर्ष में भी आज़ादी के बाद हमारे जो राजनेता थे उन्होंने इस भूल को सुधारा नहीं और वही वामपंथी धारा में बह गए। पंथ, संप्रदाय और धर्म को एक मान लिया उन्होंने और ये गडमगड्ढ हो गया। पंथ और संप्रदाय एक मार्ग है निश्चित, एक उसकी पुस्तक होती है, एक उसके आदर्श व्यक्ति होते हैं और उसी रास्ते पे चलने की साधना की पद्धति सिखाई जाती है। ये ठीक है, पंथ और संप्रदाय धर्मयुक्त होने चाहिए, लेकिन व्यक्ति को वैचारिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अपनी प्रकृति, प्रवृत्ति और संस्कार के अनुसार वो महापुरुष का मार्ग, पुस्तक आदि को चुनते हैं, चयन करते हैं और तदनुसार अपने जीवन की साधना में लग जाते हैं। और साधना में लगने वाले की आध्यात्मिक भूख शायद कम रहती है, उन्हें अपने सांसारिक चीज़ों के प्रति, उसको प्राप्त करने के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। ये ठीक भी है। भगवान ने भी कहा है कि 4 प्रकार के भक्त हैं। गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्तो मने दुखी। हम गजग्रह की कहानी जानते हैं, द्रौपदी की कहानी जानते हैं, घटनाएं जानते हैं जिसमें द्रौपदी ने और गज ने भी बहुत दुखी होकर ईश्वर का स्मरण किया था। अब ये संकेतक हैं। हम आर्त भाव से हृदय की गहरी चेतना को परम चेतना के साथ जोड़ने का उपक्रम करते हुए किसी भी प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के क्रम में ये पंथ और संप्रदाय में हमारी विकास की यात्रा आरंभ होती है, लेकिन इसका निकष क्या है कि हमारा विकास हो रहा है। कैसे हम, तो भगवान ने या मनु महाराज ने ये कहा है कि इसके 10 लक्षण है कि हमारा विकास सही रास्ते पे हो रहा है। इसमें पूजा पद्धति, कोई मार्ग की चिंता नहीं की गई। कहा गया है
धृति क्षमा धमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। हम संप्रदाय की पद्धति का अनुसरण करते हुए, अनुशीलन करते हुए अपने अंदर की भगवत्ता का जागरण करते हैं, जिससे ये 10 गुण हमारे जीवन में विकसित होते हैं। धृति धैर्य, क्षमा दमन, इंद्रियों का दमन, धृति क्षमा दमो औस, चोरी नहीं करना, औस्तिम शौचम पवित्र अंतर्बाह्य पवित्रता, शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण संतुलन, इंद्रिय निग्रह विद्या सत्यम धी, उसके बाद धी ज्ञान, ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान, विद्या भौतिक ज्ञान, धी विद्या सत्यम सत्य, अक्रोध है क्रोध नहीं करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं और ये न विकसित हो और संप्रदाय की पद्धति का हम अनुकूलन करते रहें जीवन में, तो यह मात्र कर्म कांड हो जाएगा। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे कि तोतों की एक संग्रह, एक समूह जाल में बहेलिए के फंसा हुआ था। एक ऋषि गुजर रहे थे, तोतों ने कहा कि आप हमें मुक्त कराइए। तो ऋषि ने एक मंत्र दिया, उन्होंने कहा सुन लो ये मंत्र, मैं छुड़वा दूँगा, काट दूंगा जाल तुम्हारा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। सब तोतों ने उसको रट लिया, जाल काट दिया, सब तोते उड़ गए, स्वच्छंद आकाश में विचरण करते रहे। 2 साल के बाद फिर ऋषि उस जंगल में गए और देखा तोता जाल में फंसे हुए हैं। तो ऋषि ने कहा, फिर वो तोतों ने कहा कि महाराज हमें मुक्त कीजिए। तो ऋषि ने कहा कि वो मंत्र जो मैंने तुमको दिया था वो भूल गए क्या तुम? उनका नहीं, बिल्कुल नहीं भूले। और सब ने कहा तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो दुनिया के अंदर जो भी पंथ और संप्रदाय को मानने वाले हैं वो कर्मकांड की सीमा में अपने को बांध लेते हैं, अपने व्यक्तित्व का परिवर्तन नहीं करते हैं, अपने अंदर की भगवत्ता का जागरण नहीं करते हैं। और भगवत्ता के जागरण के ये 10 लक्षण हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। तो अनर्थ हो जाता है। अभी सोना एक धातु है, मैं सोने की तुलना धर्म से करूं अगर, लेकिन इस धातु के द्वारा नाक में गहने बन सकते हैं, कान में बन सकते हैं, गर्दन के लिए जंजीर बन सकती है, हाथ में बन सकती है, अंगूठी बन सकती है, जैसी शरीर के अंगों की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई पंथ संप्रदाय यह कहता है कि नहीं तुमको तो सिर्फ सोने की जंजीर पहनना है, अंगूठी नहीं पहननी है, कान में कोई चीज़ नहीं लगानी है, अगर तुमने इसका अतिक्रमण किया, ये बात नहीं मानी, तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो ये अधार्मिक कृत्य है। ये कर्मकांड की अतिरेकता कि जो मैं कह रहा हूं वही अंतिम है, इन्हें में इत्थम, यही अंत है।
भारतीय चेतना और ज्ञान परंपरा का यह मूल आधार रहा है कि हमें व्यक्ति स्वातंत्र की असीम सुविधा है और इसका अतिक्रमण करते हुए हमने अपने पंथ संप्रदाय किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपे। भारतवर्ष में लाखों संप्रदाय हैं, हजारों देवता हैं और रोज नए नए संप्रदाय बन रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई संप्रदाय, कोई पंथ अगर जबरदस्ती थोपे हम पे तो यह अधार्मिक कृत्य है। जैसे सोने के धातु से गले की जंजीर ही बनेगी, अंगूठी नहीं बन सकती है, यह कहना। ऐसे पंथ और संप्रदाय ऊपर से धार्मिक कहे जाएंगे, लेकिन उसकी अंतर में कर्मकांड इतना हावी हो जाता है कि वो धर्महीन हो जाता है, धर्म विरुद्ध हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में कहा है, 4थे अध्याय में कहा है, भरे हुए हैं, जो जिस रास्ते से चलना चाहता है उसको उसी रास्ते से चलने की पूरी स्वतंत्रता है और उसके मार्ग अंत में मेरे ही पास पहुंचेंगे। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धा रुचितिमिच्छति तस्य तस्या सलाम श्रद्धामतामये दधाम्यहम्। मैं वैसे ही देता हूँ।